भारत में दुश्मनी की आग, इलाज के लिए गए माजूर पाकिस्तानी नौजवान को बेदखल करके मां को रोक लिया। मैं पैरालाइज के इलाज के लिए वहाँ इंडिया गया था। इतने में इंडिया में कश्मीर में ये हादसा हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला आपके पास 48 घंटे हैं, जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं वो फौरी चाहे। हमारी मदर साथ गई थी तो उनको वहीं रोक लिया है। पहलगाम में अटैक के बाद भारत ने एक दफ़ा फिर हद पार कर दिया कि पाकिस्तान से जो इंडिया किसी न किसी मजबूरी के तहत गए थे, वहाँ पर 48 घंटे के टाइम देकर वहाँ के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी शहरी को रिटर्न पाकिस्तान भेजने का बेड़ा उठा लिया था। हमारे साथ अयान मौजूद है जो अपने पाँव के ऑपरेशन के लिए गए थे। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या वाकया हुआ था, आपको किस तरह पता चला था। मैं पैरालाइज के इलाज के लिए वहाँ इंडिया गया था। डॉक्टरों से बात चल रही थी, पापा की वहाँ पर रिपोर्टें भेजी तो उन्होंने बोला आप मरीज लाए, हम चेक करके बताएंगे। हम यहाँ से 25 तारीख को सवार हुए, 27 को वहाँ पहुँचे तो फिर चेकअप वेकअप हो रहे थे, रूटीन में दिखा रहे थे। इतने में इंडिया में कश्मीर में ये हादसा हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला आपके पास 48 घंटे हैं, जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं वो फौरी चाहे, वरना कार्रवाई होगी कानूनी। उन्होंने फिर 48 घंटों में हमने आपर पर में फिर तैयारी करी घर पे आने की। फिर पता चला कि वो इंडियन पासपोर्ट बॉर्डर पे रोक रहे हैं, मतलब हमारी मदर को वहाँ रोक लिया। हमारी मदर साथ गई थी, वो इंडियन पासपोर्ट था, इंडियन नेशनलिटी थी उनकी, तो उनको वहीं रोक लिया है। हमारी दोनों गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरी मम्मा को जल्द से जल्द हमारे पास भेज दें। और मेरी खाला भी गई थी हमारे साथ, 2 फैमिली गई थी, एक चाचू के साथ, चाचू की फैमिली गई थी और एक हमारी फैमिली गई थी। तो जल्द से जल्द हमारी खाला को भी भेज दें और मेरी मम्मा को भी भेज दें। ख्वाब लेकर आप गए थे इंडिया के मेरी ऑपरेशन हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो फिर वहाँ जाने के बाद वाकया क्या हुआ। ऐसी उम्मीद से गए थे कि जा व्हील चेयर पे रहें, आएंगे पाँव पे। पापा लेके गए थे किसी ना किसी तरीके से, वहाँ चल रहा था, डॉक्टर से बात चल रही थी, चेकअप हो रहे थे, फिर टेस्ट वेस्ट करवाते वो आगे आके। पर इतने में इंडिया में ही हादसा हो गया। कौन एडवाइस दिया था कि इंडिया जाए, इंडिया में जाकर इलाज करवाए। हमारे फैमिली डॉक्टर ने नेट पे निकाल के देखा था इंडिया में कि इसके डॉक्टर हैं, आप वहाँ दिखाएं। तो वहाँ बात चल रही थी। वालदा से आपकी बात हुई है, वालदा ठीक है, वहाँ महफूज है। वालदा से बात हो रही है, पर देख कर रोना आ रहा है। वालदा भी रो रही है और हम भी रो रहे हैं। कितने दिनों के लिए वहाँ पर आप गए थे। हम 45 दिन के लिए गए थे, 1.5 महीने का वीज़ा मिला था हमें, पर 1 महीने में वापस। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी यही अपील करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही अपील करेंगे कि बॉर्डर खोल दिए जाएं, जो यहाँ पे फंसी हुई हैं और जो वहाँ पे फंसी हुई हैं वो आपस में मिल जाए। कितने दिनों के लिए इंडिया आप गए थे और ये वाकया कैसे हुआ था, आपको कैसे मालूम चला कि 48 घंटे में हमें पाकिस्तान जाना है। हमें वीज़ा मिला 45 दिन का वीज़ा लग के हम लोग वहाँ गए। और मेरी वाइफ जो है वो भी इंडियन नेशनल है, तो इस वजह से हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने जो है वो रमज़ान में वहाँ पहुँचे। अब डॉक्टरों को हम वहाँ दिखा रहे थे, तो डॉक्टर से हमारी बातचीत चल ही रही थी, इनका चेकअप रूटीन में चल ही रहा था। तो ये कश्मीर में ये हादसा हो गया। अब ये हादसा होने के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया। ओके, जितने पाकिस्तानी जो यहाँ हैं वो फौरी यहाँ से 24 घंटे में निकल जाएं। अब मेरे को टेंशन एक ये है कि मेरे बच्चे का एक तो इलाज रुक गया, वो नहीं मैं करा सका। और मैं अपनी जमा पूंजी लगा के गया था, इतना पैसा लगा के गया कि मेरे पास, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, जैसे तैसे करके मैं इसको यहाँ से लेके गया कि इस उम्मीद से खुशी खुशी कि मेरा बच्चा जा तो व्हील चेयर पर आए मगर अपने पैरों पे चल के आएगा। अब वो यहाँ ये हादसा हुआ। फिर दूसरा हादसा ये हुआ कि वो मेरी वाइफ जो है ना इंडियन नेशनल थी, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। अब उनको यहाँ से जाती थी वो वीज़ा लेके, वो हर 3 महीने का वीज़ा बढ़ता था उनको। और फिर जब वो आती थी तो नया वीज़ा लेके यहाँ आती थी। अब एम्बेसी बन, एक टेंशन पे टेंशन हो गई वहाँ पे कि क्या करें। आखिर को फिर जो है ना मजबूरी में बहुत हमने आजीज़ी करी कि हमारी फैमिली जो साथ गई थी उनको साथ भेजने, इसलिए कि मेरा भाई गया था छोटा, हम दोनों भाई हैं और वो दोनों बहनें हैं। दोनों बहनों को फिर उनको वहाँ छोड़ना पड़ा और अपने बच्चों को लेके हम ये जैसे तैसे करके इमरजेंसी में यहाँ पाकिस्तान आए। अब ये इनकी मम्मा को वहाँ रोक दिया गया है। ये बताएं मेरे बच्चे को जैसे मैं काम पे जाऊँ या बच्चे को देखूँ, इसके खाने पीने का, इनकी देखभाल करने का वो मम्मा ही करती थी इसकी। अब वो यहाँ नहीं है, कौन करेगा। मेरे बच्चे का इलाज रुक गया, अब मेरे बच्चे का इलाज कौन कराएगा। मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है हमसे ताउन करें, और इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है कि आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से आम शहरी आम लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो दहशतगर्द लोग हैं चाहे यहाँ करें या वहाँ करें, उनको सख्त से सख्त सज़ा दें और उन्हीं पे फोकस करें। आम लोगों को इसकी जरूरत में ना लिया जाए।
जब 48 घंटे का टाइम दिया गया तो वहाँ पर आप क्या कर रहे थे और आपको कैसे पता चला था कि हमें बस यहाँ से निकलना 48 घंटे का वहाँ के वज़ीर आज़म ने टाइम दे दिया पाकिस्तानी शहरी? हम बैठे हुए थे घर में, तो मोबाइल देख रहे थे, तो अचानक जो है मोबाइल में हमने न्यूज़ देखी, टीवी खोला तो वहाँ पे जो है ना पता चला जी ये हादसा हो गया। हादसा गुजरने के बाद जो है वो एक खौफ फैल गया कि भाई ये हादसा हुआ है। अब वो न्यूज़ के अंदर जो है वो न्यूज़ आ रही थी कि भाई ये 48 घंटे का टाइम दिया है और जितने पाकिस्तानी हैं वो यहाँ जल्द से जल्द चले जाएं। जंग का माहौल सा लग रहा था, उसमें हम देख के डर गए। बस उस 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जितने पाकिस्तानी हैं उनको फ़ौरन निकलना। अब हम भी घबरा गए, फिर हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन आने लगे, भाई ऐसे ऐसे मसला हो गया है। फिर हम लोग टेंशन में हमने जैसे तैसे करके अपनी पैकिंग करी, सामान बांधा और वहाँ से हम लोग निकले। क्या ख्वाब लेकर गए थे इंडिया में जाकर अपने बच्चों के कि मेरे बच्चा वहाँ पर सेहतियाब होकर दोबारा पाकिस्तान आएगा? ये ख्वाब तो ये लेके गए थे कि ज़िंदगी की समझ लो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती, मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। वो सारी उम्मीदें टूट गईं, बिखर गईं। मैं बहुत तकलीफ़ में और बहुत परेशानी में वहाँ से मैं आया हूँ कि बस मेरे बच्चे का इलाज भी रुक गया और मेरी वाइफ को भी रोक लिया गया है। कितनी तकलीफ़ हो रही है, मेरे बच्चे रो रो के बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ये जब अपनी मम्मा से बात करते हैं रोने लगते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और बहुत दुख हो रहा है। हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं करा, वहाँ से यहाँ हाथ लगा गए, हमसे किसी ने राब्ता नहीं करा अभी तक। वहाँ के हॉस्पिटल के हवाले से मुझे बताइएगा क्या ख्वाब दिखाया था कि बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगा आपके बच्चे? देखिए वहाँ तो हमें इतना मतलब वो ही नहीं मिला, मतलब ये डॉक्टरों से हमारी भी दिखाया हमने उसको, वो टेस्ट की बातें करने लगे। मैंने और भी बहुत सारे अस्पतालों में दिखाया, फिर मैंने वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने भाई के देख के कहने लगे भाई सही है हम देखते हैं और इसके टेस्ट वेस्ट करना पड़ेंगे। तो वहाँ पे जो है वो दूर था, तो वही बातें हमारी चली रही थी, कुछ हमें वो लिख के देते करते, उससे पहले ही जो है ना ये वाकया हो गया, जिसकी वजह से हम वो इलाज भी छोड़ के आ गए। आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर महफूज है, वो बातचीत हुई है आपसे? मेरी वाइफ जो है महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी मदर के घर में हैं, वहाँ रह रही हैं वो, तो वहाँ पे महफूज है, कोई ऐसी बात नहीं है। वह उनकी जल्द से जल्द ये वीज़ा का और इनके ख़त्म हो जाए तो वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाए।